आज हम पढ़ेंगे द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद है, उसके बारे में सबसे पहले तो ये किस प्रकार का छंद है, मात्रिक है या वर्णिक। तो यह वर्णिक छंद है, ये इसका सबसे पहले आपको याद रखना है। वर्णिक छंद होने के बाद में अब हम वर्णिक छंद कैसे पहचान करेंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं। एक ये सूत्र है, ये आपको याद करना है, यमाता राज भान सलगा। यमाता राज भान सलगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। याद के बिना आप जो है वर्णिक छंदों की पहचान नहीं कर पाएंगे। अब इसमें जो है वर्णों के आधार पर छंदों की पहचान होगी, तो इसी के आधार पर होगी। इसमें सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लघु किसे कहते हैं और गुरु किसे कहते हैं। लघु यानी जो छोटे स्वर होते हैं उसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और उसकी मात्रा को लघु मात्रा भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी मात्रा आएंगी, ए, ई, उ और री। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, एक सीधा डंडा खींचना। गुरु यानी होता है दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ऐ। ये सारी क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं, तो इनको गुरु की मात्रा बोलेंगे। गुरु की मात्रा का मतलब है बड़ी मात्रा। इसका जो प्रतीक चिन्ह वो क्या होगा, एस। अब इस सूत्र के द्वारा हम पहचान करते हैं। देखो ये यमाता राज भान सलगा, इसमें यह है वो क्या है, ए की मात्रा है, तो इसमें कौन सा आएगा, लघु की मात्रा आएगी। माँ में आ का स्वर है तो गुरु की मात्रा आएगी इसमें। ता वापस गुरु आ की मात्रा है तो इसमें भी गुरु। रा है तो इसमें भी आ की मात्रा है तो गुरु। इसमें जय ए की मात्रा है तो लघु। इसमें भा है तो गुरु की मात्रा। इसमें ए है तो लघु, इसमें भी लघु और इसमें भी लघु और इसमें गुरु। ये हो गया। इसके बाद में हिंदी में जो है छंदों में कितने गण होते हैं, कुल 8 गण होते हैं। अब ये कहेंगे कि गण किसे कहते हैं। गण का मतलब है 3 अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। कितने अक्षरों का होना चाहिए, 3 अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। अब इस सूत्र के द्वारा हम इसको पहचान करेंगे। अब यहाँ से हम लेंगे तो जैसे ये है, यह से लेके 3 अक्षर तक लेंगे। ले लिया, 3 अक्षर तक लिया तो क्या हो गया, इसके पहले नाम पर ही हम क्या रख लेंगे, इसका नाम यगण। यगण हो गया। यगण की पहचान क्या होगी, इसकी मात्रा यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे। पहला अक्षर लघु होना चाहिए, दूसरा गुरु, दूसरा तीसरा भी गुरु। दूसरा मैं से हम करेंगे तो इसकी भी 3 अक्षर लेंगे, मैं से लेके रै तक, और इसका नाम किस पे डाल देंगे, मैं पर होगा मगण। इसकी जो पहचान है वो गुरु गुरु गुरु। फिर इसी तरह तय से लेंगे तो तगण हो जाएगा, और इसकी तय से लेके जय तक ले लेंगे, इसकी पहचान गुरु गुरु लघु। फिर रै से लेंगे तो रै से क्या नाम हो जाएगा, रगण हो जाएगा, और इसकी पहचान क्या होगी, गुरु लघु गुरु। फिर जगण है, जय पे नाम लेंगे और यहाँ से 3 अक्षरों की मात्राओं को गिनेंगे, इसकी पहचान होगी लघु गुरु लघु। फिर भय से लेंगे तो भगण, इसका होगा गुरु लघु लघु। फिर नगण, न से लय तक लेंगे तो लघु लघु लघु। फिर स से लेंगे सगण तो लघु लघु गुरु। स से आगे नहीं होगा क्योंकि गण में 3 अक्षरों का समूह होना जरूरी है। स के बाद में लय के आगे 2 ही अक्षर बचते हैं, इसलिए सगण तक ही इसके अंदर गण होंगे। जैसा हमने बाद में आगे लिख दिया है, यगण मगण तगण रगण, और फिर जगण भगण नगण सगण। फिर इसकी जो पहचान है ये मैंने अपने मन से नहीं लिखी है, इसी को देखकर लिखी है। यहाँ से 3 अक्षर, फिर यहाँ से 3 अक्षर, फिर यहाँ से, इस तरह ये हो जाएगा। इसके बाद में अब जब हम वर्णिक छंदों की बात करते हैं, तो जब हम वर्णों के ऊपर मात्राएं लगाएंगे तो एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि अगर जिस अक्षर के ऊपर अगर चंद्र बिंदु है तो वह अक्षर लघु माना जाएगा, यानी उसके ऊपर जो मात्रा लगेगी वो लघु लगेगी। जैसे हंस, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु है इसलिए यहाँ पर लघु मात्रा लगी, इसमें ए की मात्रा है तो लघु लगी। दूसरा, अनुस्वार और विसर्ग अगर होंगे तो उसको कौन सी मात्रा मानी जाएगी, उस अक्षर को गुरु माना जाता है। चंद्र बिंदु को तो लघु माना जाएगा, लेकिन अगर अनुस्वार और विसर्ग होगा तो उस अक्षर को गुरु माना जाएगा। जैसे इसके अंदर है इंदु,
तो ई के ऊपर बिंदु है, अनुस्वार है, इसलिए इसको गुरु माना गया है, इसको लघु। और यहाँ पे देखो तय के आगे विसर्ग है, तो तय को क्या माना है, गुरु माना है। एक तीसरा नियम है, संयुक्त अक्षर के पूर्व यानी पहले वाला अक्षर भी क्या माना जाएगा, गुरु माना जाता है। जैसे पश्च, इसमें आधा अक्षर है, आधे अक्षर के पहले वाला जो है, आधे अक्षर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना आधे अक्षर की कोई मात्रा होती है, लेकिन उसके पहले वाला जो है उस पर असर पड़ेगा, वो क्या मानी जाएगी, गुरु मानी जाएगी। यहाँ पे पै में ए की मात्रा है, हिसाब से तो यहाँ पे लघु होना चाहिए, लेकिन ये आधा अक्षर है, इसके पहले वाला जो अक्षर आएगा वो हमेशा गुरु माना जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर भी कौन सी मात्रा लगी, गुरु। इसी तरह शुक्ल में भी कै आधा उसके पहले वाले अक्षर पड़ा तो उस पर गुरु मानी गई। अब हम पढ़ते हैं द्रुत विलंबित छंद, जो हमारे पाठ्यक्रम में है। द्रुत विलंबित छंद की पहचान क्या है, पहली तो है यह एक वर्णिक छंद है, दूसरा इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। अब 12 वर्ण होते हैं तो इन वर्णों का क्रम क्या होगा, पहला नगण होगा, फिर भगण, फिर भगण और बाद में रगण। तो इसको अगर हम इस तरह याद नहीं करके अगर शॉर्ट में भी कर सकते हैं, नभ भर, अपने मन में याद रखने के लिए नभ भर की द्रुत विलंबित छंद की पहचान क्या है, नभ भर यानी नगण, भगण, भगण और रगण। अब इसको हम पहचान करते हैं, इसमें हम मात्राएं लगाएंगे। दिवस का अवसान समीप था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटे ई की मात्रा है तो लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु। फिर का में आ की मात्रा है तो गुरु, फिर यहाँ पे लघु, यहाँ भी लघु। सा में वापस गुरु, यहाँ पर गुरु लघु, फिर से लघु, यहाँ पर वापस गुरु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु। अब यहाँ पे अगर हम करके देखें तो 3 अक्षर एक जैसे हैं, तो नगण, पहला अक्षर क्या आना चाहिए था, नगण। नगण की पहचान क्या, उसमें तीनों अक्षर लघु होने चाहिए, तो ये आ गया। दूसरा इसमें क्या था, भगण, यानी गुरु आना चाहिए, फिर 2 अक्षर लघु लघु, तो यहाँ पे आ गए गुरु लघु लघु। फिर वापस रगण में भी भगण, वापस भगण 2 बार आएगा, तो वापस किया तो क्या आया, गुरु लघु लघु। उसके बाद में रगण है, रगण की है गुरु लघु गुरु, तो यहाँ पे गुरु लघु गुरु। तो इस तरह आप नीचे भी लगा के देखोगे तो वही क्रम आएगा। तो यहाँ पर आपके द्रुत विलंबित छंद पूर्ण हुआ।